जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी आरओ से संबंधित री एग्ज़ाम से संबंधित ये वीडियो है बेसिकली, ठीक है। और ये इसका जो है 18वां वीडियो है, ठीक है, डे 18 का वीडियो है। बेसिकली ये प्री बूस्टर है। प्री बूस्टर यानी कि जो भी आपका प्री होने वाला है नियर बाई, क्योंकि जो जीएस वाला पेपर होता है वो सभी लगभग सभी एग्ज़ाम्स का समान होता है, चाहे वो आप बीपीएससी ले लें, यूपीपीएससी ले लें, आरओ ले लें, तो उनका जो लेवल होता है लगभग लगभग बराबर होता है, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये इसका जो उद्देश्य है कि आपको प्री में 100 प्लस नंबर आप कम से कम लेकर आएँ, ठीक है। 100 प्लस कम से कम 110, 105 इस तरीके से नंबर लेकर आएँ आप, ठीक। तो ये आप इसको देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है ये। इसके पहले जो ये जितने भी वीडियोज़ हैं वो सब पूरी एक प्लेलिस्ट बना करके और पूरा बनाया हुआ है, उसको देख लीजिए। अगर आप क्रम से देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। नहीं देखेंगे तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये है कि देखेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा इसमें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इसको दोस्तों में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले, ठीक है। आज वाला जो ये प्रश्न है, ये 20 से 25 प्रश्न होंगे ये, ठीक है। इसमें करंट भी होगा आपका, ठीक, और स्टैटिक पोर्शन भी होगा, दोनों होगा। तो इसको बढ़िया से देखिए, ध्यान से देखिए, तो आपको फ़ायदा होगा ज़रूर, ठीक है। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जो पारंपरिक मानव जीवन के साथ जैव विविधता के संरक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण रणनीति है, तो ये जैव मंडल रिजर्व, जो बायोस्फीयर रिजर्व होती है, वो है महत्वपूर्ण रणनीति है, ठीक। इसको जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। 106वां, ठीक है, ये संविधान संशोधन 2023, ये बेसिकली किसके बारे में बोल रहा है? जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था ना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है, वंदन अधिनियम 2023, उसी के बारे में ये कथन 110% आप मान के चलिए कि ये प्रश्न आपसे इस टॉपिक से प्रश्न आपसे पूछेगा। ये भी पूछ सकता है कि कब ये किस तारीख को या किस डेट को ये पारित हुआ लोकसभा से, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा, ये सब मैंने बता रखा है। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से कब इसको अनुमति मिली, ठीक। तो ये सब याद रखिएगा। ये सितंबर में हुआ था, ये जब 2023 में सितंबर वाला जो ये हुआ था ना लोकसभा, ठीक है, तो वो उसी में हुआ था। आपको याद होगा कि जब पहली जो नया जो लोग ये बना था ना, नई संसद का जो उद्घाटन हुआ था, उसमें ये पहला वो था जो अधिनियम था जो पारित हुआ था, ठीक। इसी के बारे में पूछा है कि आप बताइए कि इसके द्वारा संविधान में 4 नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं। तो ये 4 नहीं है, 3 अनुच्छेद जोड़े गए हैं और एक में संशोधन किया गया है, ठीक है। बेसिकली वो कौन कौन से हैं जो जिनमें किया गया है संशोधन? ये एक तो है जो 239 ए है, दिल्ली से संबंधित है, इसमें संशोधन किया गया है, ठीक। और एक है 330 ए, जो कि लोकसभा से संबंधित है, और यहाँ पे महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है, ठीक है, लोकसभा में। एक है 332 ए, जिसमें कि आपको राज्यसभा बोल रहा हूँ, जो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव है उसमें, ठीक है, राज्यसभा में नहीं है, ये याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न नहीं रखिएगा। लोकसभा में है, ठीक है, और जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें है, ठीक है। और जो दिल्ली की जो है वो दिल्ली वाली मैंने बता दिया 239 ए में, ठीक है। इसके अलावा जो 334 ए, ठीक है, उसमें भी वो किया गया है, ठीक है। तो 334 ए जोड़ा गया है बेसिकली कि अगले 15 वर्षों के लिए ये मान्य होगा। और ये कब से लागू होगा? तो ये जो अगली जो भी जनसंख्या होगी उसके बाद जो वो होगा सीमांकन होगा, वो होगा, ठीक है, परिसीमन आयोग वगैरह जो भी बनेगा उसके हिसाब से फिर उसके आगे वो 15 साल लागू होगा, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि 2028 2026 तक तो ऐसे ही चलता रहेगा। अभी जनगणना देखो कब होती है, क्या होता है, उसके बाद ही ये लागू होगा, ठीक। चलिए, तो इसमें कथन पहला वाला गलत है, दूसरा सही है कि इसके द्वारा लोकसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, तो ये कहीं आप इस कन्फ्यूज़न में मत रहिए कि राज्यसभा में भी है, राज्यसभा में नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा। माफ़ कीजिएगा। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें ये केवल, अच्छा सही कथन पूछा है तो पहला गलत हो गया, केवल 2 बी वाला इसमें सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसमें मैचिंग में आपको मैच करना है, तो उष्णकटिबंधीय वन कहाँ मिलेगा आपको? साइलेंट वैली, ठीक है। शंकुधारी ये आपको हिमाचल प्रदेश में, कच्छ वनस्पति सुंदरवन में, पतझड़ वन आपको ये राजस्थान में, ठीक। तो ये आप अब इससे मैच कर लीजिए। डी तो सारे 3 3 ही, ठीक है।
उष्णकटिबंधीय A4 किस में है, एक ही में है ये, तो डी वाला आपका ये करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के पहलवान केडी जाधव को 15 जनवरी उनकी जयंती को राज्य खेल दिवस बनाया है, तो ये महाराष्ट्र में ये मनाया गया है केडी जाधव के जन्म दिवस पर राज्य खेल दिवस 15 जनवरी, याद रखिएगा, महाराष्ट्र का। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधानित किया गया है कि राज्य की सिविल सेवा के किसी सदस्य को उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा, तो ये अनुच्छेद जो 311 है उसमें ये प्रावधान दिया गया है। देखिए फिर यहाँ पे मैच करना है, एक तरफ राज्य और राष्ट्रीय उद्यान पूछा है, तो उत्तराखंड में कौन सा है, राजा जी, ठीक, असम में आपका मानस है, उड़ीसा में आपका सिम्पलीपाल और कर्नाटक में बांदीपुर। आप इसे मैच कर लीजिए। डी का वन दो जगह है, ठीक है, ए का टू देखिए यहाँ पे है, ठीक है, बस हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन बी आ गया, मिल गया। भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को समयानुसार कालानुक्रम अनुसार आपको लगाना है। ये प्रश्न, इस तरीके का प्रश्न आपको 110% मिलता है, ठीक है, मतलब यही मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस तरीके का मिलेगा, एक आध हो सकता है इसी में से हो, ये जो योजनाएं हैं इसी में से एक आधी योजना आपको मिल जाए। तो देखिए प्रधानमंत्री जो जन धन योजना है ये 2014 में शुरू हुई थी, ठीक है, तो ये कब हुई थी, ये लगभग 28 अगस्त को शुरू हुई थी ये, ठीक है, और मेक इन इंडिया ये आपका 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई थी, तो ये ईयर तो सेम है लेकिन महीना चेंज है। आपका अटल पेंशन योजना 9 मई, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू हुई थी, और ये सुकन्या समृद्धि वाली है जनवरी 2015 में, ठीक है। तो अब आप इसको क्रम से लगा लीजिए, सबसे पहले कौन सा आएगा, ये 4 नंबर वाला पहले आ जाएगा, ठीक है, 4 यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है, तो 4 के बाद कौन आएगा, उसके बाद आपका 3 आ जाएगा, 3 किस में है, यही है, तो ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4312, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसी तरीके से प्रश्न आते हैं, कन्फ्यूज़ मत होइएगा, लिख लीजिएगा इसको, ठीक। चलिए देखिए इसमें एक तरफ यात्री और देश दिया है कहाँ से आए हैं वो, तो इब्न बतूता ये मोरक्को से ठीक है, मार्को पोलो इटली से ठीक है, अब्दुल रज़ाक ये तुर्की से नहीं आया, पूछा है सही नहीं है, तो अब्दुल रज़ाक कहाँ से आया था भैया, ये ईरानी राजदूत था ये, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और नूनीज़ ये आपका पुर्तगाली था, ठीक, मैंने ये सब करवा रखा है, पूरा लिस्टिंग वगैरह जो भी है ताबड़तोड़ में और इन सब में देखेंगे ना आप, पिछले जो भी मैंने करवा रखे हैं वो सब आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है। ताबड़तोड़ सीरीज़ देखिए, देखिए उसमें मैंने कितने सारे चीज़ें करवा रखी है, ठीक। इसके पहले जो 2023 वाला जो ये था आर का जो पेपर होने वाला था उसमें मैंने कम से कम नहीं तो 35-36 वीडियो डाले हैं, 38 वीडियोस हैं लगभग, और वो सब बहुत ही शानदार प्रश्न करवाए हैं उसको। जीएस के प्रश्न हैं जिनमें कि कोई परिवर्तन होना नहीं है, आप उसको देख लीजिए, करंट वाला छोड़ दीजिए, करंट का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया 25 दिसंबर 2023 को मेडिटेक मित्र नामक प्लेटफॉर्म का इन्होंने उद्घाटन किया, तो बिल्कुल सही है, इन्होंने किया है, पहला कथन एकदम सही है। यह प्लेटफॉर्म जेनरिक दवाओं की सुलभ जानकारी नहीं देता है, ये बेसिकली ये जो मेडिकल डिवाइसेस होती हैं उनके लिए है ये, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के लिए निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी, तो आपको बताना है कि किन किन में वृद्धि हुई थी, तो 7वें में, 14वें में और 31वें में, ये 3 में हुई है, याद रखिएगा ये, ठीक है। 1 2 4, ठीक है, कहाँ पे है, तो 1 2 4 ये डी वाले में है, ठीक। चलिए सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण क्या है, सामाजिक संरचना आप गांव में देखिए, गांव देहात जो होता है वहाँ के जो सामाजिक संरचना देखिए, भारतीय सामाजिक संरचना में सभी आ जाते हैं बेसिकली। आप सामाजिक संरचना की बात करेंगे तो बेसिकली ग्रामीण संरचना नहीं पूछ रहा है आपको, शहरी संरचना भी पूछ रहा है, तो ग्रामों में अधिक जनसंख्या भी दिख जाएगी आपको, ठीक है, विभिन्न धर्म दिख जाएंगे, विविध संस्कृति दिख जाएगी, विभिन्न जातियाँ दिख जाएंगी आपको, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इसमें, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए ठीक है, ये बेसिकली ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको मिलेंगी, ठीक, तो ये इसमें सभी कथन सही है। देखिए वर्ष 2023 के नानसेन शरणार्थी पुरस्कार, उसके बारे में कथन दिया हुआ है, यह पुरस्कार यूनिसेफ द्वारा दिया जाता है, तो यूनिसेफ द्वारा नहीं दिया जाता, ये UNHCR द्वारा दिया जाता है, ठीक है, ये ह्यूमन राइट का जो उच्चायुक्त है उसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और वर्ष 2023 का नानसेन पुरस्कार जो है अब्दुल्लाही मीरे को दिया है, तो ये भी सही है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो कथन पहला वाला गलत था, दूसरा सही है, ठीक, केवल बी। देखिए यहाँ पे तट और अवस्थिति दी गई है, तो आप देख लीजिए इसमें देखिए कनारा तट आपका ये गोवा
से मैंगलुरु। मालाबार तट जो है वो आपका कहाँ से कहाँ तक है, कनारा तट, ये मालाबार वाला ये जो है वो आपका मैंगलुरु से कन्याकुमारी तक, और कनारा वाला ये गोवा से इधर, उत्तरी सरकार वाला ये महानदी से कृष्णा के बीच में, और कोरोमंडल आपका कृष्णा से कावेरी। तो इस तरीके से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है, युग्म दिया हुआ है मतलब कथन नहीं है। इसमें पूछा है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो सूखी बर्फ जो कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है, आपको पता है। सेविन ये कीटनाशक है। टेफ्लॉन ये फ्लोरीन युक्त बहुलक है। ये फुलेरिन ये फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक नहीं है। बेसिकली फुलेरिन ये क्या है, ये कार्बन का ही एक अपरूप है ये, ठीक है। कार्बन का क्या है, अपरूप है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, जैसे ग्रेफाइट वगैरह है, ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से किया गया, ये सही है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को हुआ, ये भी कथन सही है। और हरित क्रांति में प्रयुक्त प्रमुख पादप जो है वो अमेरिकन नहीं था, वो मैक्सिकन गेहूं था, ठीक है, मैक्सिकन था। तो ये याद रखिएगा। तो 1 और 2 सही है, यानी कि सी वाला करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अनुच्छेद दिए हुए हैं, प्रावधान किसमें कौन सा प्रावधान दिया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 61 क्या है, तो ये बेसिकली राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, ठीक है। तो कहाँ पे है, राष्ट्रपति को महाभियोग लगा दिया A2। तो A2 कहाँ पे है, ये है, 2 जगह है, ठीक है। अभी देखिए 67 खा, ये क्या है, ये उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए है। तो B3 एक ही में है, आप करेक्ट ऑप्शन सी लगा सकते हैं। आगे बढ़िए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जलमार्गों को देख लीजिए, इस तरीके से भी प्रश्न पूछता है, कहाँ कहाँ कौन से जलमार्ग हैं। तो देखिए पहला जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो प्रयागराज से हल्दिया या हल्दिया से प्रयागराज है, ठीक है। दूसरा जो है वो ये धुबरी से सादिया तक है। तो A4 और B2, A4 B2 B1 सॉरी, तो D वाला ही है। उसके बाद 2 3 है, तो यानी कि 2, ये जो 4 वाला है वो विजयवाड़ा है, और ये 3 वाला ये D3 है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसको देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। देखिए दिसंबर में 2023 में भारत ने किस यूरोपीय देश के मध्य प्रवासन और आवाजाही के लिए समझौता मंजूरी प्रदान की है, तो ये इटली के साथ हुआ है ये, ठीक। तो ये याद रखिएगा। इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आगे। अभी निम्नलिखित भारतीय राज्यों का निर्माण बताना है कि उनको कालानुक्रम लगाना है, किस क्रम में वो उनका निर्माण हुआ है। तो देखिए सबसे पहले जो बना था आंध्र बना था 1953 में, याद रखिएगा, ठीक है, आंध्र बना था। उसके बाद 1960 में कौन बना था, महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात, ये अलग हुए थे, ठीक है। 61 में नागालैंड, ठीक है। 66 में हरियाणा, ठीक है। इस तरीके से क्रम है। सिक्किम ये आपका 1975 में बना था, ठीक, सिक्किम। इससे पहले मेघालय बना था ये आपका 1972 में, तो ये 75 याद रखना। अरुणाचल, गोवा ये सब 1987 में थी, ठीक है। फिर ये याद रखना झारखंड यहाँ पे बना था, ये 2000 में ही बना था, और छत्तीसगढ़ भी 2000 में। तो छत्तीसगढ़ पहले बना 1 नवंबर को, ठीक है, 2000 में। फिर 9 नवंबर को उत्तराखंड बना, और ये 15 नवंबर को झारखंड बना। तो इस तरीके से जो क्रम बनेगा आपका 4-2-1-3, 4-2-1-3 ये है, ठीक है। बी वाला करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित की गई थी, तो याद रखिएगा ये 1664 में इसकी स्थापना हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन देख लीजिए इसमें। तो वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन ये आपका 14वां संस्करण हुआ, और इसका आयोजन फिक्की द्वारा नई दिल्ली में किया गया। तो दोनों कथन एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। वे प्रदूषक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवी द्वारा अपघटित होकर अपने विषाक्त प्रभाव को खो देते हैं अपघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं, बिल्कुल ठीक है। वाहितमल और जैवीय अपशिष्ट जो है वो अपघटनीय प्रदूषक हैं, तो ये दोनों कथन सही है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ये दोनों कथन सही हैं। रक्त में शर्करा का नियंत्रण कौन करता है, तो इंसुलिन बोलते हैं ना, जो डायबिटीज़ होती है। तो डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ बीमारी है जिसमें कि या तो आपका बढ़ जाएगा, ये जो ब्लड में शर्करा है बढ़ जाएगी, ठीक है, और या फिर घट जाती है। तो दोनों ही ये इसको नियंत्रित करता है। ये पता चला इंसुलिन ज़्यादा होने लगा तो डाउन चला जाता है, शर्करा डाउन चली जाती है। लेकिन इंसुलिन कम अगर हो रहा है तो देखिए इंसुलिन का जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाता है, मतलब एकदम ही इंसुलिन निकलना, एकदम स्रावित होना एकदम ही बंद हो जाए, तो फिर वो इंजेक्शन लगवाते हैं, बाहर से लेते हैं इंसुलिन।
तो ये याद रखिएगा, ठीक है, इंसुलिन। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जो IPCC है उसका गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1988 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक, चलिए, तो ये आज का इतना ही था। 20 से 25 प्रश्न जो भी रहे हैं ये शानदार प्रश्न हैं, इनको 1 से 2 बार देख लीजिए। 1.5 की स्पीड से देखिए आप, बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा सब, ठीक है। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और पढ़ाई करते रहिए भैया, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, जो भी होगा भविष्य में, ठीक है, लेकिन पढ़ाई करते रहिए, सब कुछ करिए, पढ़ाई जरूर करिए, पढ़ाई नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।